पढ़ेंगे और कैलेंडर के हर एक टाइप, हर एक प्रकार के कई क्वेश्चन हम लोग लगाएंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, रेलवे के जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन कैलेंडर के आए हैं वो भी हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। जैसे कि देखेंगे आज हम लोग कैलेंडर की पहली क्लास, इस पर ध्यान रखना कि फर्स्ट क्लास इसमें एकदम बेसिक से A to Z चीज़ हम लोग बताएंगे, ठीक है ना। उसके पहले हम लोग देखेंगे आज के विचार क्या कहता है, सोचो नहीं अपने भविष्य खुद लिखो और उसे संवारने के लिए जमकर मेहनत करो। मतलब केवल बैठ के अपने भविष्य के बारे में सोचना नहीं है, अपने भविष्य को कैसे संवारा जाए इसके लिए लगातार मेहनत भी हमको करनी है। तो हम लोग क्या करना है, लगातार मेहनत करते हुए आगे बढ़कर अपने भविष्य को बहुत ही सुंदर और उज्जवल बनाना है। उसके बाद हम लोग देखेंगे आज जो हमारा पहला है, ध्यान रखना कैलेंडर का प्रयोग हम लोग करते कहाँ है, तो कैलेंडर का प्रयोग हम लोग दिन, महीना और वर्ष दर्शाने के लिए होता है। क्या दर्शाने के लिए होता है, तो दिन, महीना और वर्ष दर्शाने के लिए हम किसका यूज करते हैं, तो कैलेंडर का प्रयोग करते हैं। कैलेंडर में कुछ दो सबसे मेन बातें हैं, एक होता है सामान्य वर्ष, एक होता है अधिवर्ष। इसको हम लोग क्या कहते हैं, लीप वर्ष कहते हैं, है ना। लीप वर्ष इसका नाम अधिवर्ष भी है, ध्यान रखना। सामान्य वर्ष क्या होता है, तो ऐसे वर्ष जो क्या हो, ऐसे सन मतलब वर्ष का सन जो क्या हो, जो 4 से विभाजित ना हो, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, समान वर्ष। उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, समान वर्ष कहते हैं, ध्यान रखना। समान वर्ष कैसे वर्ष होते हैं, ऐसे वर्ष जो क्या हो, जो 4 से पूर्णतः विभाजित ना हो, जिनका सन क्या हो, 4 से पूर्णतः विभाजित ना हो, वो क्या कहलाएंगे, हमारे समान वर्ष कहलाएंगे। क्लियर नहीं, क्लियर है। समान वर्ष में 365 दिन और 1 दिन होते हैं, क्लियर है कि नहीं, क्लियर। 365 दिन समान वर्ष में होते हैं। कहा जाए तो 52 सप्ताह 1 दिन क्या होता है, हमारा होता है तो 52 सप्ताह 1 दिन होता है, ठीक है ना। तो वही क्या होता है समान वर्ष, तो ऐसा वर्ष जो क्या हो, जो 4 से पूर्णतः विभाजित नहीं हो, क्या कहलाता है, हमारा कहलाता है वो समान वर्ष कहलाता है। एक समान वर्ष में कितने दिन होते हैं हमारे, तो 365 दिन होते हैं। और फरवरी माह कितने की होती इसमें होती, तो 28 दिन की होती, ठीक है ना। और बात के सप्ताह होते हैं, तो 52 सप्ताह होते हैं। और एक दिन क्या होता है मिलकर इसमें साधारण वर्ष बनाते हैं, जैसे कि 1989, 1991, 1995, 2003, 2009 सब क्या हमारे हैं, समान वर्ष है। क्यों समान वर्ष हैं, क्योंकि 4 से पूर्णतः विभाजित नहीं होते हैं। क्लियर है कि नहीं, क्लियर। उसके बाद हमारी जो बात आती है वो है अधिवर्ष की। किसकी हमारी बात है, तो वो है अधिवर्ष की। तो अधिवर्ष में क्या कहते हैं, ऐसा वर्ष का जो क्या हो 4 से विभाजित हो जाए, वो क्या कहलाएगा, हमारा कहलाएगा अधिवर्ष कहलाएगा। मतलब जिसमें क्या हो 4 का पूरा पहाड़ा चला जाए, वो क्या कहलाएगा, हमारा कहलाएगा अधिवर्ष कहलाएगा। या ऐसे हम लोग इसी को हम लोग क्या कहते हैं, लीप वर्ष भी कहते हैं। हम लोग क्या कहते हैं, इसको कहते हैं लीप वर्ष भी कहते हैं। चाहे लीप वर्ष कहा जाए और चाहे क्या से कहा जाए, अधिवर्ष कहा जाए, दोनों बात क्या हमारे होती हैं, एक होती है। एक अधिवर्ष में कितने दिन होते हैं हमारे, तो कुल मिलाकर के 366 दिन होते हैं। कितने हमारे होते हैं, 366 दिन होते हैं। इसमें फरवरी का दिन की होती है तो 29 दिन की होती है, सबको पता ही है ना। लीप वर्ष में फरवरी के दिन की होती है तो 29 दिन की होती है। और कुल मिलाकर कितना होता है, तो 52 सप्ताह 2 दिन होते हैं। इसमें कितने दिन हमारे होते हैं, तो 52 सप्ताह और 2 दिन होते हैं। इसमें हमारे तो लीप वर्ष में, ठीक है नहीं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, अधिवर्ष भी कहते हैं। आगे बात किया जैसे क्या हमारा होता है, 1988, 1992, 2008 और सन 2020, ये सब क्या हमारे हैं, सब लीप वर्ष अर्थात सब अधिवर्ष हैं। क्यों सब में क्या होता है, 4 से भाग करेंगे पूरा भाग चला जाएगा। क्लियर सबका, नहीं क्लियर। अगर ये बात क्लियर हो गई है तो उसके बाद आता है हमारा शताब्दी वर्ष। हमारा क्या आता है, शताब्दी वर्ष आता है। शताब्दी वर्ष जो क्या होता है, ध्यान सुनना, तो ऐसा वर्ष जो क्या हो, जो 100 से पूर्णतः विभाजित है, वही हम लोग क्या कहते हैं, शताब्दी वर्ष। मतलब जिसमें 100 से पूरा भाग चला जाए, वो क्या कहलाएगा, हमारा कहलाएगा तो शताब्दी वर्ष कहलाएगा। क्लियर सबका, नहीं क्लियर है। कौन होगा शताब्दी वर्ष, जिस वर्ष में क्या हो जाए, 100 से भाग चला जाए, वो क्या कहलाएगा, हमारा कहलाएगा शताब्दी वर्ष कहलाएगा, ठीक है नहीं। ध्यान रखना, जैसे कि 1500, 1600 और 800 ये क्या हमारे हैं, शताब्दी वर्ष हैं। अगली बात क्या जाए, एक शताब्दी वर्ष जब कितने हो जाता है, 400। ध्यान रखना, शताब्दी वर्ष जब 400 से पूरा भाग जाएगा शताब्दी वर्ष में, तो वो अधिवर्ष कहलाएगा। वो क्या कहलाएगा, अधिवर्ष कहलाएगा। अन्यथा वो क्या कहलाएगा, साधारण वर्ष। जैसे कि ठीक है, ध्यान रखना, अगर पूरा भाग नहीं जाएगा तो क्या कहलाएगा, वो साधारण वर्ष कहलाएगा। देखो जैसे हमने लिखा 1700, इसमें हमने क्या किया, 400 से भाग किया, तो 2 से 2 जीरो कैंसिल, और 4 चौके 16, 1/4 हो गया ना, मतलब पूरा भाग नहीं गया, तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा 1700 साधारण वर्ष, ठीक है नहीं। शताब्दी वर्ष में अधिवर्ष अर्थात लीप वर्ष जानने के लिए हम लोग भाग करते हैं 400 से।
किससे हम लोग भाग करेंगे? 400 से भाग करेंगे। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? सबकी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? और उसके बाद अगर हम लोग ध्यान दें, अगर 400 से पूरा पूरा भाग जा रहा है तो क्या कहलाएगा वो हमारा? अधिवर्ष या लीप वर्ष कहलाएगा। अगर पूरा पूरा भाग नहीं जाता है तो क्या कहलाएगा वो हमारा? साधारण वर्ष कहलाएगा। इतनी बात क्लियर है कि नहीं क्लियर? इसके बाद हम लोग की बात और गौर कर लेंगे, ध्यान सुनना। जब भी लीप ईयर आता है तो वो 4 वर्ष के बाद आता है। वो क्या आता है? मतलब 5 वर्ष में 2 लीप ईयर होंगे। 5 वर्ष के अंतराल पे क्या होता है? लीप ईयर होता है। मतलब एक लीप आज है, अगला क्या होगा? 4 साल बाद होगा। मतलब एक अगर देख लो, एक 2004 में लीप ईयर है तो अगला कब होगा? 2008 में होगा। 4 का अंतर है कि नहीं बीच में अंतर? ठीक है नहीं? मतलब प्रत्येक लीप ईयर के बीच क्या कितना तो होता है? 4 का अंतर होता है। क्लियर है कि नहीं क्लियर? लीप वर्ष में कितने का अंतर होता है? तो 4 वर्ष का अंतर होता है। ठीक है नहीं? सबका क्लियर है कि नहीं क्लियर? लीप वर्ष अंतर कितना बार होता है? तो 4 का होता है। परंतु कभी कभार लीप वर्ष में 8 वर्ष का भी अंतर होता है। हाँ, 8 वर्ष का भी अंतर होता है लीप वर्ष में। पहली बार सुना ना? देखो दिखाते हैं, देखो समझो, तुम लोग बताते हैं ना कैसे अर्थ। देखो जैसे कि हम लिखे, गौर करना, 196, ये 4 से पूरा पूरा भाग चला जाएगा। फिर कौन सा आ जाएगा हमारा? 200। और फिर कौन सा आएगा हमारा? 204। तो 200 में शताब्दी वर्ष है। किससे भाग करेंगे? 400 से। कितना बच जाएगा? तो 1/2 पूरा पूरा भाग नहीं गया ना, तो ये हमारा लीप वर्ष नहीं है। नहीं है कि नहीं लीप वर्ष? तो 96 से 2004 के बीच में कैसा साल आए? 8 साल आए कि नहीं आए? कितना अंतर आया? 8 साल आया। मतलब जब बीच में शताब्दी वर्ष पड़ेगा, जब बीच में क्या पड़ेगा? शताब्दी वर्ष पड़ेगा, और शताब्दी वर्ष लीप वर्ष अगर नहीं है तो क्या साल का अंतर होगा? 8 साल का अंतर होगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? जैसे कि हमारा सन चल रहा है, देखो मान लो से 1900 सन चल रहा था, है ना? तो यहाँ पे 1896 में तो पूरा पूरा भाग जाता है 4 से, और कितने हमारे 1904 में पूरा पूरा भाग जाता है। परंतु 1900 को चेक करेंगे हम लोग, लीप ईयर है, सॉरी शताब्दी वर्ष है ना, से भाग करेंगे 400 से, पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा। जब पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा तो क्या होगा? लीप वर्ष नहीं होगा। तो ये अगर लीप वर्ष नहीं तो 96 से 4 के बीच में क्या वर्ष गैप आया? तो 8 वर्ष का। समझ में आया कि नहीं आया? अगर कभी कभार पेपर में दे 2 समान लीप वर्षों के बीच कितने गैप होता है? तो 4 का। रियल में तो 4 का होता है, ठीक है नहीं? परंतु अगर बीच में शताब्दी वर्ष पड़ जाए तो क्या हो जाएगा? वो 8 का हो सकता है, अगर शताब्दी वर्ष लीप वर्ष नहीं है तब। ठीक है नहीं? अगर अब आपको ऑप्शन दे देगा पेपर में 3, 5, 7, 8, तो लोग क्या कहेंगे? गलत दिया गया है, परंतु सही दिया गया है ना। 8 वर्ष का भी अंतर होता है। या कह दे 4 या 8, 4 और 8, तब भी दोनों सही रहेगा। बात समझ में आया कि नहीं? यहाँ सबकी बात समझ में आया कि नहीं आया? शताब्दी वर्ष कौन सा होता है? इसमें 100 से पूरा पूरा भाग चला जाए। अगर शताब्दी वर्ष में 400 से भाग जाता है तो वो लीप वर्ष कहलाएगा, अन्यथा क्या कहलाएगा? वो समान वर्ष कहलाएगा। 2 लीप वर्षों के बीच में कितने गैप होता है? 4 गैप होता है। परंतु बीच में अगर शताब्दी वर्ष पड़ता है और शताब्दी वर्ष लीप वर्ष नहीं है तो कितने गैप होगा? वो 8 का गैप हो जाता है। हमने आपको एग्जाम्पल में करके भी दिखा दिया। सारी बात समझ में आ गई नहीं? इतनी बात क्लियर हो गई है। अब इसके बाद पढ़ेंगे आगे। एक तुम लोग बात और बता देते हैं थोड़ा से। एक होता है सौर वर्ष। क्या हमारा होता है? एक सौर वर्ष होता है। सौर वर्ष क्या होता है? तो पृथ्वी का द्वारा सूर्य का एक चक्कर लगाने में लगा समय, वो क्या कहलाता? हमारा कहलाता है सौर वर्ष कहलाता है। ध्यान रखना, सौर वर्ष क्या हमारा होता है? तो सौर वर्ष होता है, ध्यान सुनना, सौर वर्ष क्या होता है? तो पृथ्वी द्वारा सूर्य का एक चक्कर लगाने में समय लगा जितना लगता है। पृथ्वी द्वारा क्या? सूर्य का एक चक्कर, पृथ्वी द्वारा सूर्य का एक चक्कर, ध्यान रखना, सूर्य का एक चक्कर लगाने में लगा समय, एक चक्कर लगाने में लगा समय क्या कहलाएगा? हमारा कहलाएगा सौर वर्ष कहलाएगा। ठीक है नहीं? इतनी बात सब में क्लियर हो गई कि नहीं क्लियर हो गई? यहाँ सबकी बात समझ में आ गई है ना? अब हम देखेंगे कि कितने कितने लीप ईयर्स बनते हैं शताब्दियों के बीच में। ठीक है ना? क्योंकि इससे भी वो क्वेश्चन आता है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। ध्यान रखना, जैसे कि प्रथम 100 वर्षों में कितने देखेंगे? प्रथम 100 वर्षों में कितने अधिवर्ष बनेंगे, कितने लीप वर्ष बनेंगे? तो ध्यान रखना, प्रथम 100 वर्षों में लीप वर्ष बनते हैं 24। कितने बनते हैं? तो 24। क्यों? देखो तो ध्यान से देखो, सुन रहा,
1 से लेकर के 100 तक में, ध्यान गौर करना, तो 100 में 400 से भाग नहीं जाएगा ना, क्योंकि शताब्दी वर्ष में किससे भाग करते हैं हम लोग, करते हैं 400 से, तो 400 से भाग नहीं जाएगा भाई, 2 कैंसिल क्या हो जाएगा, 1/4 भाग नहीं गया ना। जब नहीं जाएगा तो 100वां वर्ष हमारा लीप वर्ष नहीं होगा। और ऐसे होता कितना है, 25 चौको 100, 25 होना चाहिए, पर 100वां वर्ष हमारा नहीं है, कितने बचेंगे हमारे, 24 वर्ष। वही क्या हो जाता है हमारा एक कम, कितने वर्ष हो जाएंगे हमारे, जाएंगे तो 24। क्यों, क्योंकि 100वां वर्ष हमारा क्या होता है, समान वर्ष होता है। क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ, 100 वर्ष हमारा क्या होता है, तो समान वर्ष होता है, इसीलिए क्या होता है, 100 वर्षों में प्रारंभ के 100 वर्षों में कितने हमारे लीपर बनेंगे, तो 24। अगली बात किया जाए, प्रारंभ 200 वर्षों में, प्रारंभ 200 वर्षों में, तो 4 से भाग करो कितना आता है, 50, 50 से 2 कम कर दो, कितने बनेंगे हमारे, बनेंगे 48। अब 200वां वर्ष भी हमारा क्या होता है, लीप वर्ष नहीं होता है। क्यों, क्योंकि इसमें भी क्या होता है, पूरा पूरा भाग नहीं जाता है ना, तो ये भी क्या होता है हमारा, लीप वर्ष नहीं होता है। ध्यान समझना, अभी क्वेश्चन कराएंगे, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। तो क्या समझ में आया, प्रथम 200 वर्षों में कितने लीप वर्ष हमारे होंगे, तो 48 होंगे। कितने हमारे होंगे, तो 48। प्रथम जब लिखा रहेगा तब 48, और कहते केवल 200वां वर्ष में कितने होंगे, तो 24। मतलब 100 से 200 के बीच में, कहाँ से, 100 से 200 के बीच में अगर कहा जाए तो कितने होंगे हमारे, 24 ही होते। ध्यान सुनना, कितने हमारे होंगे, तो 24 ही। ध्यान रखना, 1 से 100 के बीच में 24, और 200, 1 से 100 से 200 के बीच में भी 24। तो वही हमें क्या मिल गया, देखो गौर करना, हमें मिला 1 से 100 के बीच में कितने हो जाएंगे, तो 24। हमें क्या मिला, 100 से 200 के बीच में कितने हमारे हो जाएंगे, तो ये भी हो जाएंगे 24। क्लियर है कि नहीं क्लियर। अब यहाँ तक बात समझ में आ गई। तो 1 से लेकर 200 में कितने हो जाएंगे, 24, 24, 48। क्लियर है कि नहीं क्लियर, यहाँ तक बात है ना। तो कितना हो जाएगा हमारा, 1 से 100 के बीच में 24, 100 से 200 के बीच में 24, तो 1 से 200 के बीच में 48 लीप वर्ष होंगे। यहाँ तक बात समझ में आएगी नहीं। अब हम चलेंगे 300 के बीच में, है ना। अगर देखते हैं, गौर करना, 200 से देखते हैं 300 के बीच में, क्या हम लोग देखते हैं, 200 से देखते हैं 300 के बीच में, तो 24 तो हमारे फिक्स है। अब देखेंगे 300वां क्या करता है, क्या 24 से, 400 से नहीं कटेगा, तो यहाँ भी कितने हो जाएंगे हमारे, 24। तो मालूम चलेगा कितने देख लेंगे, 1 से 300 के बीच में कितने हो जाएंगे, और क्या, 48, 24, 72। कितने मर जाएंगे, तो 72। ध्यान रखना, 1 से लेकर 200 से 300 के बीच में 24, और 1 से 300 के बीच में 72। क्लियर नहीं क्लियर है। अगर कभी कह दे दूसरी शताब्दी में कितने होंगे, तो दूसरी शताब्दी में भी 24 ही होंगे। क्लियर नहीं क्लियर है भाई, 24 तो आए हमारे। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, ध्यान देंगे। अगर देखते हैं 300 से 400 के बीच में, हम लोग क्या देखते हैं, 300 से 400 के बीच में कितने लीप ईयर होंगे, तो अब 400 में पूरा पूरा भाग जाएगा कि नहीं जाएगा, इसमें चला जाएगा, हाँ ना। तो 24 पहले आ रहे थे, इसमें कितना हो जाएगा, 1 बढ़ जाएगा, कितना हो जाएगा हमारा, तो 25 हो जाएगा। क्लियर है नहीं क्लियर। यहाँ कितने हमारे हो जाएंगे, तो यहाँ हमारा हो जाएगा 25। तो 1 से लेकर के कितने तक में वर्ष में, 400 वर्षों में कितने लीप ईयर हो जाएंगे, तो 72, 25, 97। कितने हमारे हो जाएंगे, तो 97 हो जाएंगे। क्लियर है कि नहीं क्लियर। कहा मतलब ये हुआ कि 1 से लेकर के कितने वर्षों में, 400 वर्षों में 97 फरवरी 29 दिनों की होगी। लीप ईयर मतलब क्या होगा, फरवरी 29 दिनों की। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। पेपर में कभी कभार पूछता है कि 1 से लेकर 400 वर्षों के बीच फरवरी कितने दिनों की रहेगी, तो 97 बार 29 दिनों की रहेगी। बाकी क्या रहेगी, हमेशा 28 दिनों की रहेगी। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। यहाँ तो सबके बात समझ में आई कि नहीं आई। इसमें एक से डाउट तो नहीं लीप वर्ष में संख्या निकालने में, है ना। प्रारंभ में 1 से लेकर 100 के बीच में 24, 100 से 200 के बीच में 24, तो 1 से लेकर 200 के बीच में 48, 2 से 300 के बीच में 24, 1 से लेकर 300 के बीच में 72, 300 400 के बीच में 25, 1 से 400 के बीच में 97 लीप वर्ष बनेंगे। लीप वर्ष में इतनी बात समझ में आ गई है ना। अब थोड़ा सा क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग लीप वर्ष वाले। अब निम्नलिखित में से विषम छांटिए कौन सा अलग है, कौन सा हमारा क्या है, अलग है। क्लियर नहीं क्लियर है। अब इसमें विषम कौन होगा, या तो 3 हमारे हो जाएंगे लीप वर्ष, या तो 3 होंगे समान वर्ष, एक अलग होगा। अगर देख लेते हैं पहला 1992, क्या इसमें 4 से भाग जाएगा,
तो 4 दूनी 8, 4 3 12, हाँ ये क्या कहलाएगा हमारा, लीप वर्ष कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा हमारा, आदि वर्ष कहलाएगा, है ना। अब 1900 से में किससे भाग करेंगे, 400 से। भैया ये शताब्दी वर्ष है ना, तो पूरा पूरा भाग जाएगा क्या इसमें, नहीं जाएगा भाई, 4 5 20 होता है। तो ये क्या कहलाएगा हमारा, सामान्य वर्ष। क्लियर नहीं क्लियर। 1800 में इससे भाग करेंगे हम लोग, भाग करेंगे 400 से, तो 200 2 0 कैंसिल, भाग जाएगा क्या, नहीं जाएगा। क्या कहलाएगा हमारा ये, सामान्य वर्ष। क्लियर है कि नहीं क्लियर। अब देखेंगे 1882 भाग करो 4 से, तो 7 वर्ष नहीं है, 4 से भाग करेंगे, 4 दूनी 8 बच जाएगा, भाग नहीं जाएगा ना, तो ये क्या कहलाएगा हमारा, सामान्य वर्ष। अब कितने सामान्य वर्ष हमको मिल गए हैं, 3 मिले कि नहीं मिले। तो कौन इसमें से विषम है, कौन विषम देखो तो है, पहला हमारा क्या इसमें है, विषम है भाई, वो हमारा लीप वर्ष है। और 3 हमारे कौन से वर्ष हमारे हैं, सामान्य वर्ष है। यहाँ तो सबकी बात क्लियर हुई कि नहीं क्लियर हुई। अगर ये हो गया है तो जरा इसमें बताओ अगले क्वेश्चन में। पूछा है 2009 और 2019 के बीच अधिवर्षों की संख्या बताइए। तो 2009 के बाद कब लीप वर्ष बनेगा, तो 2012 में, और कब बनेगा 2016 में, उसके बाद तो 19 आ ही जाएगा। कितने बनेंगे भाई, बनेंगे तो 2 बनेंगे। क्लियर है नहीं क्लियर है, समझ में सब क्या आ रहा है। आप देखो जरा ये पहली शताब्दी मतलब होता है 1 से 100 वर्ष। तो 100 वर्ष में कितने बढ़ाए हम लोगों ने, 1 वर्ष में 100 वर्ष में बनते हैं 24। कितने बनते हमारे बनते हैं, तो अभी लिखा है ना कितने बनते हमारे बनते हैं, तो 24 बनते हैं। अगला देखो, अगर केवल गुड़िया पूछा है दूसरी शताब्दी में, मतलब 100 से 200 के बीच में कितने बन जाएंगे हमारे बनते हैं इसमें, तो 24 बनते हैं। जब सवाल कहता प्रारंभ से 2 शताब्दियों के बीच में, तब 48 हो जाते हैं, है ना। केवल का है दूसरी शताब्दी में, है ना, बोल दूसरी में केवल ताना है, मतलब 100 से 200 के बीच में, तो 24 लिखाए थे। क्लियर नहीं क्लियर। अगला देखो जरा क्वेश्चन, 24 चौथी शताब्दी में कुल कितने, चौथी में मतलब 300 से 400 के बीच में कितने बनते हमारे बनते हैं, तो 25 बनते भाई। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, कितने बनते हमारे बनते हैं, तो अब ये लिखा चौथी शताब्दी में, मतलब 300 से 400 में केवल। और बच्चे वहाँ क्या देखेंगे, टोटल करने लग जाते हैं, है ना। अब वो कहता है अगर कुल 4 शताब्दी में कितने बनेंगे लीपर, तो 97 में होता है कि नहीं। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन, 4 वर्षों में कुल, कुल कहा देखो ना, 4 वर्षों में कुल मतलब पूरा 1 से लेकर 400 वर्ष में 29 फरवरी कितनी बार है, 29 फरवरी मतलब कितने हुआ, लीप वर्ष, है ना। तो कितने बार लीप वर्ष लिखा है 400 वर्षों में, 1 से लिखा है 400 वर्षों में कितने लीप वर्ष होते हैं हमारे, तो 97 लीप वर्ष होते हैं, मतलब 97 हमारे अधिवर्ष होते हैं। जितने लीप वर्ष उतनी क्या हो जाएगी हमारी 29 फरवरी। तो कितनी बार हो जाएगी ये, 97 बार हो जाएगी। क्लियर है कि नहीं क्लियर सबका, क्या आंसर हो जाएगा यहाँ पर 97। क्लियर नहीं क्लियर है, ये सब बता लिया है। जरा ये बताओ ना गड़िया, फरवरी नहीं लिखा है वहाँ पर, लिखा है 400 वर्षों में कुल कितनी बार 29 तारीख आती है। 29 कहाँ गुड़िया, 29 तारीख, हर महीने में 29 तारीख आती है, हाँ ना। तो देखो देखा ना, एक साल में, सिंपल साल में है ना, सामान्य साल में, ध्यान रखना, सामान्य साल में कितने 11 होते हैं, है ना, 29 फरवरी। तो 400 वर्षों में कितने हो जाएंगे, 400 गुणे 11 है क्या नहीं, तो हो जाएंगे। अब 400 वर्षों में हमारे 97 क्या बनते हैं, लीप वर्ष बनते हैं, तो उसमें भी 29 फरवरी आती है ना। तो कुल कितना हो जाएगा देखा जाए तो 97 लीप वर्ष के 97 ये भी तो आ जाएंगे, 4400 प्लस 97, कुल कितना हो जाएगा हमारा, तो 44 97।
इतने हमारे क्या बनेंगे, 29 तारीख आएगी। 400 वर्षों में कुल कितनी 29 तारीख हमारी आएगी, 4497। ठीक है नहीं भाई, हर वर्ष में कितने होते समान वर्ष में 11, तो 400 वर्ष में समान वर्ष कितने बन जाएंगे हमारे 4400 महीना आ जाएंगे। ठीक है नहीं, तो 4400 महीने में समान महीना हमने कहीं पूरा नहीं हो रहा ना, जिसमें 29 बड़ी आती है हमारी, है ना, 29 तारीख आते हैं, कुल कितने हो जाएंगे हमारे जाएंगे 4400। अब उसमें कितने लीप वर्ष वाले फरवरी आती हैं, तो वो आती है हमारी 97, दोनों को उठा के जोड़ देंगे, कितना जाएगा 4400 प्लस 97, 4497। क्लियर यहाँ तक है कि नहीं, पूरा समझ में आ रहा है? अगर ये समझ में आ गया है अब हम लोग बढ़ेंगे आगे। अब ध्यान सुनो भाई, देखो ए भैया, अब हमारा जो टॉपिक है वो है विषम दिन, अतिरिक्त दिन, है ना। तो लीप वर्ष से संबंधित पूरा समझ में आया कि नहीं आया? सिंपल वर्षों में 4 से भाग देके चेक करेंगे और शताब्दी वर्षों में 400 से, है ना। बाकी तुमको संख्या सब मैंने लिखवा दिए हैं, तुमको उस पर से क्वेश्चन भी कई करवा दिए हैं, है ना। अब हमारा जो है वो है विषम दिन या अतिरिक्त दिन। ठीक है नहीं, विषम दिन या अतिरिक्त दिन क्या होते हैं उसके बारे में डालते हैं। सुनना, तो अगर हम दिनों की संख्या में हम लोग क्या करें, संख्या में 7 से भाग दें, क्या सुनना हमारी बात है, क्या दिनों की संख्या में अगर हम लोग 7 से भाग देते हैं और जितना शेषफल आता है वही कहलाते हैं विषम दिन। बात समझ है कि नहीं? किससे भाग करेंगे हम लोग? 7 से। तो शेषफल कितने बन जाएंगे? तो शेषफल जो हमारे बनेंगे कितने हो सकते हैं, ध्यान रखना। तो शेषफल हमारे हो सकते हैं भैया, देखा जाए तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, है ना। मतलब 6 तक शेषफल आ सकता है। मतलब विषम दिन कुल कितने हो सकते हैं तो 7 हो सकते हैं, जिसमें 0 अगर हम छोड़ दें कुल कितने हो सकते हैं तो 6। ठीक है नहीं, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन। 6 दिन से अधिक विषम दिन नहीं हो सकते, क्योंकि तब 7 से पूरा भाग चला जाएगा, है ना। क्लियर है? क्लियर है। तो विषम दिन समझ में आए क्या? दिनों की संख्या में 7 से भाग देने पर जो शेषफल बचता वही क्या कहलाता है हमारा? विषम दिन कहलाता है। सब क्लियर नहीं? क्लियर। वही हम क्या कहते हैं, उसको हम लोग विषम दिन कहते हैं। सबके यहाँ तक बात समझ में आई कि नहीं आ गई, है ना। अब आगे बढ़ें थोड़ा से, है ना। अब तुमसे से कहा जाएगा, बता देते हैं थोड़ा ध्यान, तुम लोग इसको भी नोट कर लेना, काफी ध्यान देने ला। ठीक, देखो पहली बात तो एक समान वर्ष में, किसमें? एक समान वर्ष में कितने विषम दिन होते हैं? तो एक समान वर्ष में एक विषम दिन होता है, इसको लिख लेना। कई हमारे होते हैं तो एक विषम दिन होता है। और एक अधिवर्ष में मतलब लीप वर्ष में, एक अधिवर्ष मतलब क्या होता हमारा होता है? लीप वर्ष में। तो एक अधिवर्ष में 2 विषम दिन होते हैं। कितने विषम दिन हमारे होते हैं तो 2 विषम दिन होते हैं। ठीक है नहीं। अगर बात किया जाए एक सप्ताह में है, क्या हमारा बट बात किया जाए तो एक सप्ताह में, तो एक सप्ताह में होते हैं 0 विषम दिन। क्या हमारे होते हैं तो 0 विषम दिन होते हैं। यहाँ तो सबके बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है नहीं? हाँ उड़िया बता रहे हैं, करा दे। देखो अगर बात करते हैं जनवरी महीना की, बात करते हैं जनवरी महीना की, तो जनवरी दिन कितने होते हैं? 31, 7 चौके 28, 3 बच जाएंगे, तो कई विषम दिन हो जाएंगे इसमें? 3। अगर बात करते हैं फरवरी महीना की, तो फरवरी में कितने जाएंगे? 7 चौके 28। अगर समान वर्ष तो 0 और लीप वर्ष तो 1। ध्यान रखना, 0 किसके लिए रहेगा तो ये समान वर्ष के लिए, 1 किसके वर्ष के लिए रहेगा तो ये लीप वर्ष या अधिवर्ष के लिए। अगर बात करते हैं मार्च की, है ना, तो मार्च कितने महीने को होता है? 31 का 3। अगर बात करते हैं अप्रैल की, तो अप्रैल का महीना होता है 30 का मतलब 2। अगर बात करते हैं मई की, तो मई 31, 3। जून में कितना रहेगा? 2। जुलाई हो जाएगा 31, है ना। 31 मतलब 3 दिन। अतिरिक्त दिन कितने मारे जाएंगे तो विषम दिन? 3 दिन। अगर बात करें जुलाई के बाद अगस्त, तो अगस्त में क्या होते हमारे होते हैं तो 3। अगर बात करते हैं सितंबर तो 2। अगर बात करते हैं अक्टूबर, तो अक्टूबर का विषम मारे जाएंगे तो 3 दिन। अगर से बात कर लेते हैं हम लोग नवंबर और दिसंबर, तो नवंबर में क्या हो जाएंगे हमारे 2 और दिसंबर में हमारे 3 हो जाएंगे। क्लियर है कि नहीं? क्लियर। सभी महीने तुमको विषम दिन लिखवा दिए। जनवरी में 3, फरवरी में 0 समान वर्ष में और लीप वर्ष में 1, मार्च में 3, अप्रैल में 2, मई में 3
अब बात की जून में 2, जुलाई में 3, अगस्त में 3, सितंबर में 2, अक्टूबर में 3, नवंबर में 2, दिसंबर में 3। मतलब जिस महीने में 30 दिन होंगे उसमें 2 दिन होंगे, जिसमें 31 होंगे उसमें 3 विषम दिन होंगे, जिसमें 28 होंगे उसमें 0, जिसमें 29 होंगे उसमें 1 दिन विषम दिन। इतनी विषम दिन के बाद समझ में आ गए कि नहीं आ गए? सभी क्लियर है कि नहीं क्लियर यहाँ तक? किसी को डाउट तो नहीं है ना? अब डाउट तो आगे बढ़ें थोड़ा से। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे, कुछ क्वेश्चन देखेंगे विषम दिन से संबंधित, है ना? ध्यान समझो। देखो हम तुमको पहले देखो ध्यान सुनना, जब भी पूछेगा बाद में, जब पूछेगा हम तो पूछेगा बाद में तो जोड़ते हैं विषम दिन को, ध्यान रखना, ध्यान गौर कर लेना। अगर प्रश्न में पूछा है बाद में तो क्या करेंगे? विषम दिन जोड़ेंगे। विषम दिन क्या करते? विषम दिन करेंगे, वहाँ पर करेंगे विषम दिन जोड़ेंगे, ध्यान रखना। अगर पूछता है पहले में, तो क्या पूछता है? पहले में, तो वहाँ हम लोग क्या करेंगे? विषम दिन घटाएंगे। वहाँ हम लोग क्या विषम दिन करेंगे? घटाएंगे। हाँ उड़े जो भी आएगा, अभी हम खल कर हो रहे हैं, क्या विषम करेंगे? कहाँ पर? घटाएंगे। सवाल कहा, फल क्या कहा है? आज मंगलवार है तो आज से 37 दिन बाद का है ना, तो बाद वाले में क्या विषम दिन करते हैं? जोड़ते हैं। तो पहले विषम दिन क्या करो निकालने के लिए? 7 से भाग 7 × 35, क्या दिन विषम दिन आ जाएंगे? तो 2 दिन हमारे क्या हो जाएंगे? विषम दिन। तो हमने क्या कहा? बाद वाले में जोड़ते हैं। तो आज क्या था? मंगलवार, तो इसमें क्या करोगे? मंगलवार में 2 दिन जोड़ दो, तो कहाँ पहुँच जाएगा? लोग पहुँच जाएंगे गुरुवार में, गुरुवार या बृहस्पतिवार कह लो। तो क्या कहते हैं उसको? कहते हैं गुरुवार या तो बृहस्पतिवार या तो थर्सडे। क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा गुरुवार हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं? तो बाद वाले में जोड़ेंगे और पहले निकाल में क्या करेंगे? घटाएंगे। ठीक सवाल समझ में आया कि नहीं? बताइए। इसको दिमाग भाई बैठा रखना दिमाग में, पेपर में गलती होती है, पेपर पूछ लेता है पहले में और बच्चे निकाल करके जोड़ देते हैं। ठीक है नहीं? जैसे सवाल देखो, सवाल कराएं, देखो अगला सवाल कराएं, देखो तो है ना, इसको डायरेक्ट लिख लो, ध्यान इसको दिमाग में बैठा लो। पहली बात तो जब भी पूछेगा बाद में दिनों में, अतिरिक्त दिनों में, क्या करेंगे हम लोग? जोड़ देंगे। और जब भी कहेगा पहले दिनों में, तो हम लोग इसमें क्या करेंगे? घटा देंगे। यहाँ तक बात समझ में आए कि नहीं? अगर ये क्लियर हो गया है तो इस पे देखो जरा क्वेश्चन अगला हमारा नेक्स्ट, इसको देखो जरा। पहले क्या है ना मैं दिन, तो पहले क्या निकाल लेंगे? अतिरिक्त दिन। तो 7 से पहले क्या कर देंगे? भाग 7 × 21, 1 दिन बचेगा कि नहीं बचेगा एक्स्ट्रा? अब 1 दिन हमारा क्या है? अतिरिक्त दिन। और पूछा क्या है? पहले में क्या कहा है? घटाएंगे। तो हम लोग क्या करेंगे? लिखेंगे गुरुवार माइनस क्या कर देंगे? 1 दिन। तो 1 दिन कहाँ पहुँच जाएंगे हम? डायरेक्टली बुधवार पहुँच जाएंगे। सबके बात समझ में आई कि नहीं आई? ये बात क्लियर नहीं? क्लियर हो? डाउट नहीं इसमें? समझ में आ रहा है क्या बोल रहा है ना? अगर ये आ गया है तो अगला देखो जरा क्वेश्चन। ये पहले क्या देख लेंगे? इनके बीच में कई दिन है ना? तो घटा दो, 26 - 4 कितना हो जाएगा? 22। यहाँ से क्या निकल आएगी? दिनों की संख्या, है ना? कितने हमारे हो गए? 22। 22 से भाग कर लेंगे 7 से, 7 × 21, 1 दिन बचा, क्या हो जाएगा? 1 दिन हमारा क्या हो जाएगा? अतिरिक्त दिन हो जाएगा, एक्स्ट्रा डे हो जाएगा, है ना? पूछा क्या है? 4 को दिया है, 26 पूछा है, आगे गया है ना, मतलब बाद में। तो बाद में हमने क्या कहा? 1 जोड़ देंगे। तो क्या कर देंगे फटाफट तुरंत? मंगलवार में हम लोग 1 दिन क्या कर देंगे? सिंपली प्लस कर देंगे। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? बुधवार हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? यहाँ तक सबके बात समझ में आई कि नहीं आई? आंसर क्या हमारा हो जाएगा? बुधवार। सबका क्लियर है? अगर ये पॉइंट क्लियर है जरा इस पे गौर करो। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस महीने की 1 को कौन सा दिन था? पहले देख लेंगे दिनों की संख्या। पहले क्या निकाल लेंगे? दिनों की संख्या कितनी हो जाएगी? तो 30 - 1 अर्थात 29 दिन, है ना? 7 चौके 28, कितने बच जाएगा? तो 1 दिन हमारा क्या हो जाएगा? 1 दिन हमारा हो जाएगा अतिरिक्त दिन, है ना? 1 दिन हमारा क्या हो जाएगा? अतिरिक्त दिन। अब 30 तारीख को दिया है, 1 को पूछा है, मतलब पहले का पूछा है, तो इसमें क्या करते हैं हम लोग? घटाते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे? फटाफट लिखेंगे तुरंत, रविवार माइनस में 1, क्या पहुंच जाएंगे हम लोग? शनिवार। यही तो पेपर में बेटा गलती होती है,
पेपर में सबसे बड़ी गलती यही होती है। गलती होती क्या है, देगा 30 पूछेगा 1 को, बच्चा निकालेगा एक्स्ट्रा डे और तुरंत जोड़ देगा, है ना। तो ये हमने इसलिए पहले बता दिया है, बाद के लिए जोड़ेंगे और पहले के लिए 30 को दिया है, 1 पूछा मतलब पहले का पूछा है, मतलब घटाएंगे, है ना। मिस्टेक को सबसे होता है ना, इसीलिए इस पर दिमाग बैठा कर रखेंगे जहाँ गलती होती है। बाद का निकाल, हाँ अगले महीने कहेगा, अगले महीने तो जोड़ेंगे। बाद मतलब क्या होता है, जोड़ेंगे। इसमें लिखा हुआ ना उस महीने की एक को कौन सा दिन, मतलब पहले पूछा गया है। समझ में आया क्या ना पड़ा है, यहाँ तक बात क्लियर हो गई है। अगर आप क्लियर हो गया क्वेश्चन देखो जरा ये वाला, अभी मैंने लिखाया था एक सप्ताह में क्या अतिरिक्त दिन होते हैं तो 0, एक सप्ताह में कितने दिन हमारे होते हैं तो 0, तो 60 सप्ताह में 0, हाँ ना भाई। देखो मैं अभी हमने लिखाए थे एक सप्ताह में कितने दिन लिखवाए थे, तो याद हो तो एक सप्ताह में बताए थे अतिरिक्त दिन कितने हमारे होते हैं 0, तो 7 दिन में अगर 0 तो 60 सप्ताह में कितने हो जाएंगे हमारे, हो जाएंगे यहाँ भी 0 हो जाएंगे, है ना। अगर 60 सप्ताह हमारे कितने हो गए हैं 0, तो कितना हो जाएगा, शुक्रवार आज है तो 60 सप्ताह बाद क्या होगा हमारा, शुक्रवार होगा। कौन सा हमारा होगा, तो शुक्रवार ही होगा। आंसर हमारा क्या हो जाएगा, शुक्रवार। भाई 0 दिन आए ना एक्स्ट्रा डे, अगर 0 अगर शुक्र में 0 जोड़ो तो कितना रहेगा, शुक्र तो रहेगा, क्या रहेगा हमारा रहेगा, तो ये शुक्रवार ही तो रहेगा। सबका क्लियर है कि नहीं क्लियर, डाउट तो नहीं इसमें। ये क्वेश्चन बच्चों को बहुत भ्रमित करता है, समझे क्या ना। पूछ देगा 60 सप्ताह हुआ, अब सर जो 60 सप्ताह है भगवान, 60 सप्ताह का सदैव निकाले, है ना। तो वो शुरू हो जाते हैं 60 गुणे 7, फिर भाग करेंगे 7 से, बती बात 0 मिला, और 0 मतलब क्या हो जाएगा हमारा, वही दिन है क्या नहीं, टाइम बच जाएगा हमारा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। अगर ये देखे हो गया तो इस पर देखो जरा, देख लो उड़िया। देखो आज पहले इन सवालों में पहले आज को बना लेते हैं, आज, है ना। सवाल क्या कर रहा है, आज के बाद बीता हुआ कल इधर आता है, और ये हो हमारा आता है बीता हुआ कल, ध्यान रखना। इधर हमारा क्या आता है, आने वाला कल। क्लियर है नहीं क्लियर। तो बीते हुए क्या कर रहा है, कल से क्या दिन, 3 दिन, तो बीता हुआ कल आने में कितने दिन लगेगा, आज से 1 दिन लग जाएगा, और 3 दिन और मेरा कितने हमारे हो गए, तो 4 दिन, है कि नहीं। और फिर क्या कर रहा है, आने वाले कल से, मतलब आने वाला कल 1 दिन तो यही हो गया है ना। फिर क्या दिन कह रहा है, 3 दिन बाद, तो 3 दिन और मिला क्या दिन, कुल कितने हो गए, 1 ये और 3 ये, कुल कितने हमारे हो गए, तो 4 दिन हो गए। 4 दिन इधर हो गए और 4 दिन हमारे इधर हो गए, तो कुल कै दिन हो गए हमारे, 8 दिन हो गए, है ना। हमारे कितने कुल हो गए, 8 दिन। अब कुल दिन अगर हमारे 8 हैं, है ना, कल हमारे कितने हमारे हैं 8, तो 7 से भाग करो क्या आ जाएगा, तो 1 अतिरिक्त दिन आ जाएगा। 1 अगर अतिरिक्त दिन क्या करेंगे, 1 जोड़ देंगे। आगे जा रहे हैं ना इस बार, देखो आगे जा रहे हैं भाई, कह रहा 3 दिन बाद। अब हम क्या करते हैं, जोड़ते हैं। तो उठाकर क्या करो, तुरंत करोगे, रविवार में 1 दिन तुम लोग क्या करोगे, फटाक से जोड़ दोगे, तो कौन सा दिन आ जाएगा हमारा, सोमवार आएगा कि नहीं आएगा। कहाँ लिखा सोमवार, आसन नंबर 20 आ जाएगा। सबके बात समझ में आई कि नहीं आई, किसी डाउट तो नहीं सवाल में। अगर डाउट है तो आगे बढ़ा जाए फिर सवाल। इसको देखो जरा, आठ दिन बाद क्या होगा, क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ। पहले आज बना लो, आज बनाए तो बीता हुआ कल कहाँ रहेगा, हमारा रहेगा बाएं तरफ। तो ये तुम्हारा हो गया कल। कल से दिन कह रहा पहले 5 दिन, तो 5 ये हो गए, 1 ये हो गया। तो आज से कै दिन पहले हो गया, ये 6 दिन पहले। अब पूछा कै दिन, देखो तो आने वाले कल से, तो आने वाला कल यहाँ हो जाएगा,
तो एक दिन ये हमारा हो गया है ना। अब इन बात कहाँ है 8 दिन बाद, तो 8 दिन हमारे ये हो गए है ना। तो 8 1 9 है ना, और कुल कितना हो जाएगा हमारा 9 6 15 दिन, कुल कितने हमारे जाएंगे 15 दिन। तो अतिरिक्त दिन कितने हो जाएंगे हमारे, तो भाग कर लेंगे 7 से, कितना हमारा आ जाएगा, एक दिन आएगा कि नहीं आएगा। अब पूछा क्या सवाल में है बाद, तो बाद में क्या करते हैं हम लोग जोड़ते हैं, उठा के जोड़ दो, कौन सा दिन था सोमवार था, फटाके जोड़ दो सोमवार में प्लस 1, कितना हो जाएगा, तो सोमवार प्लस में 1 क्या हमारा आ जाएगा, तो मंगलवार आ जाएगा। सबके बात क्लियर है कि नहीं आता है, फिर और सवाल में नहीं ना। अगर ये हो गया जरा इसको देखो जरा, देखो उड़िया लगाओ सवाल। शुक्रवार कहा जाए गुड़िया, हाँ देखो तो आज ले लो, कह रहा 6 दिन बाद शनिवार है, तो 6 दिन पहुंच जाओ, तो 6 दिन तो इधर तुम्हारे चले होएंगे साफे साहब है ना। फिर कह रहा है बीते हुए कल से 9 दिन पहले, तो पहले कल पहुंचो, फिर 9 दिन पहले मतलब 9 दिन हर कितने दिन हो गए, तो 1 ये 9 1 10 और 10 6 16, तो कुल कै दिन हमारे हो जाएंगे, तो 10 6 16, तो अतिरिक्त दिन कितने हमारे आ जाएंगे, और क्या तो 2 दिन होगा कि नहीं होगा। अब 2 दिन पहले पूछा कि बाद में, पहले के लिए क्या करते हैं माइनस, उठा के घटा दोगे, क्या करो शनिवार माइनस 2 दिन, कौन आ जाएगा हमारा गुरुवार। सबके बात समझ में आई कि नहीं आई, क्लियर है कि नहीं क्लियर है ना। एक ही गोटा है भाई, बीते हुए कल से कहा है, तुम लोग कल भूल गए, तुम देखे 6 दिन पहले 6 दिन बाद 9 दिन पहले 9 6 15 1 आ गया, अरे बीते हुए कल से, कल भी तो एक दिन हुआ, मिलाकर 10 दिन हो गए आज से, तो 10 उधर 6 इधर 16 भाग रहे कितना रहेगा 2 में कितना बचे घटा देंगे 2 फटाक से। पहले पूछा यही सवाल में, देखो सवाल में गलती होती है क्या, देखो लगाता हर बच्चा है, अतिरिक्त निकालता हर बच्चा है, उठा तुरंत जोड़ देता है, वो क्या करता तुरंत जोड़ देगा। शनिवार दिया देखो सोमवार लिखा है आंसर में, वो तुरंत सोमवार टिक मारेगा खट से, उस बिना सोचे, क्योंकि पता दिमाग में अतिरिक्त गिन के बाद क्या चलता है कि अतिरिक्त गिन हमेशा जोड़ना होता है, तो वो उसी दिमाग से क्या करता है तुरंत जोड़ता। लेकिन जब भी पहले कहेगा क्या करोगे घटाओगे, अब बाद वाले में क्या करोगे सिंपली जोड़ोगे। ये कह लिया क्लियर है ना, क्लियर है। अगर ये हो गया तो इस पर ध्यान दो। अब तुम लोग का आंसर नहीं आ रहा होगा, नहीं आंसर आ रहा ना। अरे गुड़िया आज से 5वां दिन कौन सा होगा, आगे का पूछा है, देखो पहले तो आज पहुंच जाओ, क्या कहा है आज के बाद बोला है बीते हुए कल से 10 दिन पहले, तो कल से 10 दिन पहले, तो कल ये और 10 दिन ये, कुल कितने दिन हो गए 11 दिन। क्या था 11 दिन पहले, सोमवार था कि नहीं था, क्लियर है कि नहीं क्लियर है। पूछा क्या आज से 5वां दिन, आज से मतलब आज को मिला करके, मतलब 4 दिन, मतलब प्लस में 4 दिन भाई, आज भी शामिल है, आज से कहा है, आज से 5वां दिन मतलब आज को मिला करके है ना। आज के बाद 5 दिन नहीं कहा है, आज से कहा है, मतलब आज को मिला करके, मतलब कितने दिन मार जाएंगे, तो आगे के 4 दिन, मतलब चौथा दिन होगा वही हमारा 5वां दिन होगा आज का। क्लियर नहीं क्लियर है। तो 10 11 ये हुआ, आज 11 4 15, कुल कितने दिन हमारे हो जाएंगे, तो 15 दिन होंगे कि नहीं होंगे। अगर 15 दिन कुल हो जाएंगे हमारे, तो अतिरिक्त दिन कितने हमारे आ जाएंगे,
अतिरिक्त दिन हमारा जाएगा हमारा 1 दिन। अब बताना क्या है, बाद होगा, होगा मतलब आगे का। आगे हम क्या करते हैं हम लोग, जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, सोमवार प्लस में क्या जोड़ देंगे 1, तो क्या जाएगा हमारा मंगलवार। सबके बाद समझ में आई कि नहीं आई? सिर्फ डाउट तो सवाल में नहीं है ना, अतिरिक्त दिन से डाउट तो नहीं चल रहा है। अगर यहाँ डाउट है सवाल, इसको देखो जरा 25 नंबर। सर मंगलवार हाँ सर मंगलवार। कितना हो जाएगा तो बताओ। सवाल क्या है, यदि आज रविवार है तो आज से 24वां दिन कौन सा दिन होगा? आज से मतलब आज शामिल हो गया है, तो बच्चे कितने बच्चे 23 दिन। 23 में भाग कर लो, 23 में किसे भाग कर लेंगे 7 से, कैसे बचेंगे 2 दिन हो जाएंगे। 2 दिन अतिरिक्त है कि नहीं है, है कि नहीं? अतिरिक्त दिन कितने हमारे अतिरिक्त दिन हमारे आ गए तो 2 दिन, तो जोड़ दो फटाफट, क्या हो जाएगा हमारा रविवार प्लस 2 दिन, कितना हो जाएगा हमारा तो मंगलवार हो जाएगा। सबके बात समझ में आई कि नहीं आ गई? क्लियर हो गया है सवाल, हाँ ना? और आगे सवाल है कि नहीं है इसको तो अच्छा। लगाओ तुम लोग सवाल, दिमाग लगाओ भाई। लगाओ। नहीं लगे, देखो हम दो मुख सिखा रहे हैं, देखो तुम लोग सीख लो, सवाल लगाना। देखो जब भी सवाल ऐसा लिखा रहे, क्या लिखा है, आकत का जन्म 4 सितंबर 1996 हुआ था, तब वह 10 अगस्त 2020 को कितने साल, माह और कितने दिन का होगा? सवाल जब ऐसे लिखा रहे, ध्यान सुनो, पहले लिख देते हैं वर्ष, पहले क्या लिख लेंगे वर्ष। घड़ी में भी कराए थे सवाल, तो महीना और फिर दिन, वहाँ तो घंटा और सेकंड मिनट समय बीता है ना। यहाँ देखो वर्ष कितना बड़ा वाला कहा गया है, 2020 कहा गया है, तो 2020। महीना कौन सा कहा गया है, अगस्त। अगस्त कौन सा महीना होता है, तो 8वां। दिन कितना कहा गया है, 10। क्लियर है कि नहीं क्लियर? अब आगे देखो, अगले में कितना कहा गया है, 1996। सन कितना हमारा है, 1996। महीना कौन सा, सितंबर। सितंबर मतलब 9वां महीना। दिन कौन कहा गया है, 4। पूछा गया इनके बीच में कितना है, देखो जरा, घटा डालो, तो 10 से 4 गए 6 दिन। 6 दिन हुए कि नहीं हुए? क्लियर नहीं क्लियर? अब यहाँ घट पाएगा क्या, यहाँ से पूरा 1 वर्ष लेंगे, पूरा 1 वर्ष लेंगे, तो क्या में पहुँच जाएंगे 12। तो यहाँ कितना बच जाएगा 2019, और 12 8 20, और 20 से 9 गए तो 11, तो क्या हो जाएगा 11 माह। और यहाँ पर 19 से कितना घटा देंगे 96, घटा दो, 2019 दिन ये हो गए, 4 ये हो गए, तो 19 4 23 साल। 23 साल 11 माह 6 दिन। कहाँ लिखा है, 23 साल 11 माह 6 दिन। ऑप्शन नंबर सी। सबके बात समझ में आई कि नहीं आई? जब भी वर्ष में 1 कम करेंगे तो 12 महीने जोड़ेंगे, और जब भी महीना में अगर 1 कम करना पड़ेगा तो महीना देख लेंगे कितना, उतने दिन जोड़ेंगे। ठीक है ना पूरा पूरा? यहाँ तक बात समझ में आई कि नहीं? अगर ये सवाल सबके समझ में आ गया, सबका हो गया, तो अगला सवाल दें फिर इसमें का। तो चलो भैया एक सवाल ये लगाओ, रिया जन्म क्या हुआ, तो 10 अक्टूबर 2020 को हुआ, तब हुआ 5 जुलाई 2020 को कितने दिन और महीने के हो गए? तो देखो तरीका वही है, साल माह और क्या लिख दोगे बेटा यहाँ पर, वर्ष, सॉरी वर्ष नहीं दिन, है ना। क्या लिख दोगे सिंपली, दिन। अब देखो जरा कितना है, फर्स्ट लिखेंगे बड़ा वाला, कितना कहा, तो 2020। महीना कौन कहा हमारा, जुलाई मतलब 7वां,
क्या दिन हो गए हमारे 5, है ना। अब देखा जाए तो इसमें कितना हमसे कहा गया 2000, महीना कितना हमारा है अक्टूबर, मतलब 10वां महीना, तारीख कितने दिन से कही गई है 10। अब घटा दो फटाफट, यहाँ से ले लो उधार, ये सर कितना हो जाएगा तो बचेगा यहाँ पर 6 माह जाएंगे 31 दिन, जुलाई में 31 दिन होते हैं ना, तो 31 5 36 दिन, 36 10 गए तो 26 दिन। 26, ये सर आप सही है। क्लियर नहीं क्लियर। अब यहाँ देखो जाएगा और क्या है तो यहाँ से 6 से 10 जाएगा, नहीं जाएगा तो क्या लेंगे उधार, तो यहाँ पूरा साल उधार जाएगा, क्या मिल जाएगा 12, और क्या जाएगा 12 6 18, 18 से कितना जाएगा हमारा 8, क्या जाएगा 8 माह, और यहाँ कितना बचेगा 19, क्या हो जाएगा हमारा 19 वर्ष 8 महीना 26 दिन की होगी। कौन सा जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्लियर सबका नहीं क्लियर है। अगर ये सबका हो गया है तो अगला खत्म हो गया है ना, तो हमारे क्या क्वेश्चन थे यहीं तक थे। आज हमने क्या पढ़ा, केवल अतिरिक्त दिन पढ़ा है और कितने दिन की होगी उसका महीना निकालना हम लोगों ने आज सीखा है। कल से हम लोग आगे बढ़ेंगे और